बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ऐसे आए हैं कि भाजपा की जीत से ज्यादा इस समय यह बात पे चर्चा होता कि राजद हार कैसे गई, हतना खराब कैसे हारल। सोच लीजिए, कल नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, के मंत्री बनी, के डिप्टी सीएम बनता, ये सब पर बात होता, लेकिन अब राजद के लेके सबसे ज्यादा बात होता। सोमवार को राजद की बैठक से पहले संजय यादव गो बैक, संजय यादव हरियाणा वापस जाओ, हरियाणा भेजा इनका के, ऐसा नारा लागे लागल। मतलब पार्टी के अंदर संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के चाणक्य कहे जाते हैं, उनको लेकर भारी गुस्सा है। कुछ नेता खुल के तो कुछ नेता दबी जुबान में भीतरी आपन नाराजगी जता रहे हैं। और इस बात से तेजस्वी यादव भी वाकिफ हैं कि इस समय बिहार में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर उनके मित्र संजय यादव हैं। इस बात से संजय यादव भी अनजान नहीं है, उनको भी पता है कि मेरा विरोध हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी संजय यादव ने हार पर, अपनी भूमिका पर एक शब्द, एक अक्षर नहीं कहा। खैर, सोमवार को जब संजय यादव गो बैक के नारे लगे बैठक से पहले, तो तेजस्वी यादव पर इसका असर साफ देखा गया। इससे दुखी थे तेजस्वी कि मेरे मित्र के खिलाफ नारे लग रहे हैं। जब बैठक में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद विधायकों से कहा कि मेरे मित्र संजय यादव ने खूब मेहनत की है, उन्होंने बिहार और पार्टी के लिए बहुत काम किया है, बहुत पसीना बहाया है। ये अलग बात है कि ये सब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कई लोग हैं जो ये देख नहीं पा रहे हैं। संजय यादव पर उठते सवाल से तेजस्वी यादव इतने दुखी हुए थे उस समय कि भावुक होकर एक समय कहा उन्होंने कि लीजिए, हमको मत बनाइए विधायक दल का नेता, मैं ऐसा प्रस्ताव रखता हूं कि मुझे विधायक दल का नेता नहीं चुना जाए। आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव लायक नहीं है तो तेजस्वी यादव को मत चुनिए, लीजिए मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। लेकिन फिर लालू यादव बीच में आते हैं, मोर्चा संभालते हैं और विधायकों से कहते हैं कि आप लोग पार्टी को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए। अब परिवार के अंदर जो कलह चल रही है उसे हम परिवार के अंदर ही समझा बुझा लेंगे, सुलझा लेंगे। तो कुल मिलाकर लालू यादव ने चीजें संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय यादव और एक और रमीज जो हैं, जो कि वो रूम देख रहे हैं, जो कि यूपी के बलरामपुर के हैं, उनको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी जारी है, वो गुस्सा नहीं थम रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहीं से भी केनियों से एह मूड में लौकत नहीं खन, उनके चेहरा पे लौकत नहीं खे कि संजय यादव के खिलाफ कोनो एक्शन लिया। पार्टी की डिमांड है कि कमान वापस लीजिए, लेकिन नहीं हो रहा है। एक तरफ कार्यकर्ता नाराज है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बात में लगे हैं कि कैसे संजय यादव को बढ़िया बताया जाए। मतलब पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को ताक पर रखकर संजय यादव की ढाल बनकर तेजस्वी खड़े हैं। अब जनता, कार्यकर्ता, नेता, ये लोग बेवकूफ थोड़े हैं, सब लोग सब जानता है। तेजस्वी के इस व्यवहार से राजद के नेता और कार्यकर्ता दुखी हैं। कई लोकल पत्रकारों के माध्यम से लगातार ही खबर आवता कि राजद में टूट हो सकती है, बिखराव हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब कल परसों को पोस्ट आई शिवानंद तिवारी के, राजद के सीनियर नेता हैं, उनके बेटा भी चुनाव लड़े थे। ये बात अलग है उनका बेटा चुनाव हार गए शाहपुर से। तो शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, राजद के बड़े नेता हैं, वो एगो फेसबुक पे पोस्ट कैले। आप पोस्ट में साफ लिख दिले कि लालू यादव धृतराष्ट्र बने हुए हैं। उन्होंने साफ लिखा कि तेजस्वी यादव सपना देख रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी सीनियरों में गुस्सा है और दूसरी तरफ राजद सत्ता में भी नहीं है। आप देखिएगा, जब भी कोई पार्टी लंबा समय से सत्ता से बाहर रहती है, मतलब कि बहुत समय से, आप तो देखिए रहे हैं कि 2025 से लोग बाहर हैं, तो जब लंबे समय से कोई पार्टी बाहर रहती है सत्ता से, तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं के मन में एक असंतोष हो जाता है, एक व्याकुल हो जाते हैं। और इसी व्याकुलता में कई नेता पार्टी छोड़ देते हैं और कई बार पार्टी में टूट हो जाती है। और इस समय पार्टी की स्थिति कमजोर भी है। तो इस बात की संभावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि संजय यादव को बचाने के चक्कर में तेजस्वी यादव कई नेताओं को
और नाराज तो कर ही चुके हैं और नेताओं को नाराज कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि संजय यादव को तेजस्वी यहाँ पर संभाल के बैठे रहें और दूसरी तरफ कोई पार्टी को तोड़ ले जाए। तमाम बातें हो रही हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।